हेलो दोस्तों, माय रिचार्ज आय विद द मॉर्निंग। मैं उमर, दीमापुर नागालैंड से, द लैंड ऑफ फेस्टिवल। मैं हूं आपका दोस्त, आज का होस्ट। मैं आज का जूम मीटिंग में सभी को स्वागत करता हूं। अपने और अपने परिवार के सपने देखने वाले जो भी एसोसिएट, लीडर, डिस्ट्रीब्यूटर देश के कोने कोने से जो मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग कर दीजिए। जी शुक्रिया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, हर राज्य से लोग जुड़ चुके हैं आज का जूम मीटिंग में, जिसका नाम है जो सीखेगा वही जीतेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे जूम मीटिंग हर एक दिन एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं, और फिर हम लोग संडे को फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं और हमारी ग्रोथ होती है, हम एक बड़े टीम का निर्माण करते हैं। ऐसे ही आज का एक टॉपिक है जो आप सुनने के लिए बेकरार है, मुझे यकीन है। तो सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप आज का जूम मीटिंग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, तो अपना वीडियो ऑन प्लीज ऑन रखें। पेन और डायरी आप लेके बैठे होंगे, ये उम्मीद है मुझे। और टीम में कोई छूट गया है तो उनको फोन करके जल्द से जल्द बुला लीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज का जो सेशन है वो नन अदर देन हमारे बिलवेड एमडी सर है, और आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम डायमंड। हाउ टू बिकम ए डायमंड। जी हाँ दोस्तों, डायमंड बनने का फॉर्मूला आज हम लोग सीखेंगे। फॉर्मूला ऑफ बिकमिंग डायमंड। हम लोग सब चाहते हैं कि हम लोग कामयाब बने, एक अच्छी इनकम पे पहुंचे, एक हमारे पास गाड़ी हो, एक बंगला हो, ये सब हम लोग चाहते हैं। तो उसका फॉर्मूला जो है आज हम लोग सीखेंगे। इसीलिए सुकून और इत्मीनान के साथ आप पेन और डायरी लेकर बैठे और मेरे साथ एक जबरदस्त क्लैपिंग करते हुए प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आवर बिलवेड एमडी सर विद अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच उमर सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ जबरदस्त रूप में उमर सर ने नागालैंड से शुरू किया, और सच में लैंड ऑफ फेस्टिवल है नागालैंड। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट ही लैंड ऑफ फेस्टिवल है। पूरी एक फेस्टिवल खत्म होने से पहले दूसरा फेस्टिवल वहां पे शुरू हो जाता है। और अभी तो बहुत एंजॉयमेंट चल रहा है पिछले 3 महीने से लगातार, और ये अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। आप सारे दोस्तों को जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की सुबह में कि आप इस जूम मीटिंग में हैं। आज का टॉपिक, जैसे कि उमर सर ने बताया, कि हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही एक शानदार टॉपिक के ऊपर कि डायमंड बनने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर बीइंग ए डायमंड क्या है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो लोग ऑलरेडी हमारे इस सिस्टम में डायमंड या डबल डायमंड हैं, उनके लिए भी ये फॉर्मूला लागू होता है। उनको अगली रैंक में आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साथी अभी तक डायमंड में नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए कि कैसे हम लोग डायमंड बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, वो भूख जरूरी है ना। तो भूख का होना बहुत जरूरी है। तो भूख के लिए क्या है कि भूख के लिए जो है, थोड़ा सा देर तक हमको खाना नहीं मिलता है तो हमें भूख लगती है ना। तो इसके लिए हमारे अंदर का बर्निंग डिजायर जो है वो हमको डिसाइड करता है। जैसे आप एक ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं, है ना। हम एक कल्पना करते हैं, एक ट्रेन में बैठे जा रहे हैं, कोई व्यक्ति बोलता है कि आप इस ट्रेन से जंप कर जाओ। तो आप जंप करेंगे, आप सामने वाले को बोलेंगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो आप चलती हुई ट्रेन में, कोई 100 की स्पीड में ट्रेन चल रही है, को कौन कूद जाएगा। लेकिन यही व्यक्ति बताता है कि पिछले डब्बे में आग लग चुकी है और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आप जंप कर जाएंगे कि नहीं करेंगे। आप जंप करने के लिए रेडी होंगे। हो सकता है जंप ना करें, लेकिन आप 99% जंप करने के लिए रेडी होंगे। आपके सामने एक दीवार है, यहां पे आप बैठे हैं, आपके सामने एक दीवार है। मैं बोलता हूं इस दीवार को आप तोड़ दो। आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूं इस दीवार के पीछे एक खजाना छुपा है। ये दीवार चाहे आपने कितनी मेहनत से बनाई हो, कितनी भी मजबूत हो, कितनी भी प्यारी हो, कितना कुछ भी चीज हो, आप कुछ ही मिनटों में इस दीवार को तोड़ देंगे, क्योंकि आपके सामने एक पर्पज है। जब पर्पज हमारा क्लियर हो जाता है तो अचीवमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ट्रेन से वो लोग कूद पाते हैं जो लोगों के सामने एक पर्पज है कि भाई मेरे सामने चॉइस,
दो चॉइस है। देखिए, एक तरफ हमारी लाइफ है, एक तरफ जो है हम इस ट्रेन में बैठे रह सकते हैं, तो लाइफ को बचाने के लिए मैं चलती हुई ट्रेन से कूद जाऊंगा। दूसरी तरफ एक दीवार है जिसमें बहुत सिंपली जो है हम रोज उसको देख रहे हैं, रोज जैसी वो एक दीवार है, लेकिन अचानक एक व्यक्ति आपको बताता है कि इस दीवार के पीछे जो एक खजाना छुपा है जो आपको करोड़पति बना सकता है। आप उस दीवार को तोड़ देंगे, तोड़ देंगे उस दीवार को। तो जब हमारी जिंदगी में जब पर्पज होता है, तो पर्पज के कारण से हम लोग जो है चीजों को अचीव करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं। तो आपकी टीम में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आज का टॉपिक है डायमंड बनने का फॉर्मूला। उस फॉर्मूले को अचीव करने का बहुत आसान तरीका है, उसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन बात उस फॉर्मूले पे बात करने से पहले आपसे मैं एक बात दोहराना चाहता हूं, और उस बात को आप सब लोग जो है ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से आप सुन रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन इस बात को और ध्यान से सुनेंगे। आपकी टीम में लोग क्यों नहीं रुकते? आपका सवाल बहुत सारे साथी का आता है ना, मेरी टीम में लोग आते हैं लेकिन लोग नहीं रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे, लोग आ रहे हैं लेकिन लोग रुक नहीं रहे। अगर आपकी टीम में ऐसा है, ये सबकी टीम में ऐसा नहीं है। अगर सबकी टीम में होता तो मायरीसा 700 करोड़ का टर्नओवर नहीं कर रही होती है ना। 700 करोड़ का टर्नओवर अगर कर रही है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं, कमा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अगर आप दिसंबर महीने में देखें तो बैक टू बैक कितने ही हमारे साथी डायमंड और डबल डायमंड बन गए। आपने देखा आज भी एक साथी का पोस्टर आया, सुबह में एक शाम को भी आया, कल भी आया, परसों भी आया, फिर एक डबल डायमंड का आ गया, फिर एक डायमंड का आ गया, फिर एक कार अचीवर का आ गया, फिर एक ट्रेवल फंड अचीवर्स के बहुत सारे आ गए, फिर एक डबल डायमंड का आ गया, फिर एक डायमंड का आ गया, फिर एक डायमंड का आ गया। तो बहुत सारे लोग डायमंड डबल डायमंड बन रहे हैं इस सिस्टम में। तो अगर आपकी टीम में नहीं बन रहे हैं या आप नहीं बन पा रहे हैं तो उसका क्या कारण है? और उसका एक ही कारण है कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। जब तक आप पैसा नहीं कमाएंगे लोग आपकी टीम में नहीं रुकेंगे। आपको अपनी टीम में ज्यादा लोगों को रोकने के लिए चाहिए, कोई ये नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि बंगाल में मेरी टीम बन जाए ना, वेस्ट बंगाल में, तो बल्ले बल्ले हो जाए, है ना। कुछ लोगों को लगता है मेरी नॉर्थ ईस्ट में टीम बन जाए ना तो बल्ले बल्ले हो जाए। भाई नॉर्थ ईस्ट में भी कौवे जो है ना वो काले ही होते हैं, और बंगाल में भी काले ही होते हैं। चाहे आप गोवा में रहते हो, चाहे आप उड़ीसा में रहते हो, चाहे आप आंध्रा में रहते हो, चाहे आप राजस्थान में रहते हो, चाहे आप हिमाचल में रहते हो, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, चाहे आप सिक्किम में रहते हो, चाहे आप त्रिपुरा में रहते हो, देश के किसी भी कोने में रहते हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट हो, हर जगह एक ही फॉर्मूला लागू होता है। हर जगह पे सब लोग पैसा नहीं कमा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग माहौल के साथ पैसा कमा रहे होते हैं। तो उस डिफरेंस का, अगर आपकी टीम में लोग आके और रुक नहीं रहे तो इसका रीजन ये है कि आपकी पर्सनैलिटी वो चीज नहीं कर पा रही है जो उनको रोकने के लिए सफिशिएंट हो। क्योंकि क्वालिटी के लोगों के साथ रुकते हैं। इस चीज को, ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है। आप में अगर क्वालिटी नहीं होगी तो क्वालिटी के लोग भी आके आपकी टीम से चले जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपकी टीम में लोग आ रहे हैं और लोग नहीं रुक रहे, इसका रीजन ये है दोस्त कि आप पैसा नहीं बना रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं बना रहे हैं तो लोग आपके साथ नहीं रुकते हैं। लोग, पैसे का सिस्टम है ये, पैसा पैसे के आप साथ आता है, तो पैसा लोगों को भी रोक के रखता है। मैंने 2 एग्जाम्पल दिए थे आपको, एक लाइफ का शुरू में, ट्रेन का, कि ट्रेन में आग लगी है तो लाइफ है ना, लाइफ बचाने के लिए स्पीड मायने नहीं है। मेरा पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी तो बचेगी। जब जिंदगी की जान जब जोखिम में लगी होती है ना, तब जो है हम उस चीज को अचीव करते हैं। और दूसरी चीज, मैंने एक दीवार का बोला कि एक दीवार है आपके सामने, रोज ही देखते हैं आप, रोज ही देखते हैं आपके सामने अभी एक दीवार है ना, वो दीवार रोज ही आप देखते हैं, लेकिन किसी ने आज बताया कि इस दीवार के पीछे खजाना छुपा है, इसको तोड़ दो तो खजाने के मालिक आप बन सकते हैं। तो आप उस दीवार को तोड़ देंगे। तो उस पर्पज में, एक बार एक कुत्ता और खरगोश दौड़ रहे हैं। आप में से मैक्सिमम साथियों ने इस कहानी को सुना होगा। कुत्ता दौड़ रहा है खरगोश के पीछे, खरगोश आपने देखा भी होगा, बहुत सारा इसका वीडियो होता है कि खरगोश जो है वो पकड़ में नहीं आता है कुत्ते के। कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, खरगोश उससे स्लो दौड़ता है, लेकिन खरगोश की जो दौड़ने के जो स्टाइल है, जो जिस किस्म से है, वो कुत्ते को हरा देता है।
खरगोश जाके एक बिल में छुप गया, अपनी जो घुर्री होती है बिल, उसके अंदर छुप गया जाके। तो बिल में छुप गया तो कुत्ता बोलता, भाई तुम पकड़ में नहीं आए खरगोश यार, तुम तो दोस्त हो, तुम तो नाराज हो गए, मैं तो तुम्हारे को ऐसे ही तुम्हारे साथ खेल रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तो खरगोश अंदर से बोलता है, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन जो है मैं अंदर ही ठीक हूं, बाहर में मेरे को आने की जरूरत नहीं है। बोलो तुम बाहर मत आओ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, मैं तुमसे ताकतवर, मैं तुमसे तेज दौड़ता हूं, मेरे पंजे बहुत लंबे, मेरे पैर लंबे हैं, मैं बहुत ही जंप अच्छे से कर पाता हूं, फिर भी तुम पकड़ में क्यों नहीं आए मेरे? बस एक चीज बताओ। तो खरगोश ने क्या बोला पता है? खरगोश ने बोला, तुम लंच के लिए दौड़ रहे थे, मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। तुम्हारे एक टाइम का खाना था मैं सिर्फ, और मेरी लाइफ थी। जब आप लंच और लाइफ में डिफरेंस को पा लेते हैं ना, तब हम लोग अचीवमेंट करना शुरू कर देते हैं। माय रिचार्ज का सिस्टम आपके लिए लंच है कि लाइफ है, ये चीज जब डिसाइड हो जाती है ना, तब डायरी भी आ जाती है, तब लोग भी आते आ जाते हैं, तब प्लान दिखाना भी आ जाता है, तब प्रोडक्ट का नॉलेज भी आ जाता है, तब प्रोडक्ट पे भी बोलना हम शुरू कर देते हैं, तब हमारे बोलने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है, तब हमारी ड्रेस कोड भी ठीक हो जाता है, तब हमारा उठने बैठने का, लोगों से बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए लंच है कि लाइफ है? ये दोनों डिफरेंस जब जब क्लियर हो जाते हैं जिंदगी में, तो बहुत क्लियर चीजें हो जाती हैं। जैसे मैं देखता हूं कि बहुत सारे साथी जो अपनी टीम में लोगों को स्मार्ट कंज्यूमर से ज्वाइन कराते हैं, वो ज्वाइन कराने से पहले उनको अपने ग्रुप में भी वो व्हाट्सएप में ज्वाइन करते हैं ना, ज्वाइन करके उनका पोस्टर डालते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो वही लोग थैंक यू वेरी मच लिखते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद वो लोग उस ग्रुप से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग लंच के लिए आए थे, उन्होंने स्मार्ट कंज्यूमर का 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ या 6 महीना हुआ, वहां तक आए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्या करते हैं? वो अपने मोबाइल की बैंडविड्थ को बढ़ाते हैं, वो अपने मोबाइल के डेटा को अपग्रेड करते हैं कि मुझे जितने भी पोस्ट आ रहे हैं कंपनी से या मेरे सीनियर से, वो सब मेरे काम के हैं। लेकिन कुछ साथियों को 2-5 पोस्ट आते वो तिल मिला जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफ का जो पर्पस था वो था कि भाई किसी ने उनको कन्विंस किया, उन्होंने 2000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन कर लिया, 2 महीने स्मार्ट कंज्यूमर भी कर लिया, लेकिन उसके बाद में क्लियर नहीं था, छोड़ दिया उसको। कुछ साथियों ने उसको 6 महीने तक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में उनकी लाइफ जर्नी पूरी हो गई कि भाई मैंने तो माय रिचार्ज में स्मार्ट कंज्यूमर करने के लिए ज्वाइन किया था, पूरा हो गया, मेरा पर्पस खत्म, मैं अब इस ग्रुप में रह के क्या करूंगा। लेकिन जो साथी का पर्पज है कि मेरा ये बिजनेस मेरी जिंदगी बदल देगा, वो साथी सारे उस पेन को सहते हुए चले जाते हैं, उस सब कठिनाइयों को जो है पियर करते हुए चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं कुछ चीजों के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं, लगभग 12 से 14 छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर। आप देखना कि ये चीज आप कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये आपको डायमंड तक ले जाने में मदद करेगा। पहली चीज, जो साथी अभी डायमंड है लेकिन डायमंड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनको मदद करेगा आपके डायमंड को मेंटेन करने के लिए। और जो साथी अभी डायमंड से और ऊपर जाने की सोच रहे हैं, उनको मदद करेगा उसमें ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग डायमंड कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को इच्छा है कि मैं डायमंड, मुझे बनना चाहिए। तो एक बार हैंड रेज करेंगे तो अच्छा होगा कि सर मुझे डायमंड बनना चाहिए। जो साथी बन गए उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो बन गए वो बन गए हैं, जो डबल डायमंड है ऊपर है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पे जो साथी बनना चाहते हैं कि मैं डायमंड बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूं मुझे पता चले कि मैं किन लोगों के साथ बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो मैं कुछ लोगों के नाम जिन्होंने हैंड रेज किए उनके मैं नाम यहाँ पे जो है बोलना चाहूंगा कि ये वो साथी हैं जो पब्लिकली बोल रहे हैं कि भाई मैं डायमंड बनना चाहता हूं, मैं डायमंड बनूंगा, तो मुझे वो तरीके में और इजाफा करिए। ऑलरेडी उनके पास वो स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं और बनूंगा। तो मैं एक बार नाम पढ़ना चाहता हूं। दीनबंधु बसीता, बीना सानी, योगाचार्य सजनलाल, काकाली सिन्हा, बबीता राठी, गोविंद कुमार अंबानी, कविता हल्दर, डॉक्टर रमेश कुशवाहा, राजेंद्र भुक्कल, अभिजीत सिंह, संगीता बेरा, कृष्णा पड़ा मकाल। और आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, नित्यानंद महतो, अर्पिता सिंह, प्रीतिलता मंडल, बसंती बारेठ, सतवीर चौहान, अरुण कुमार सहरसा, बसंत कुमार पटेल, बबलू कुमार, सीमा, चंद्रेश्वर कहार, अनिल कुमार, गुनामणि किचलू,
श्यामू श्रीवास्तव, सिप्रा मंडल, सपना मैडम, सुभाष कुमार, संजीत विश्वास, रमेश कुमार गोंड, पुष्पा देवांगन, समिता लूथरा, मिलन कुमार पत्रा, बबीता दास, एमडी शाहिद शेख, दीपक देव, हरिओम सुभाषाचार्य, और पढ़ता हूं थोड़े से नाम, विष्णु सरकार, सरस्वती दास, प्रदीप कुमार, रिक्ता विश्वास, महिमा कुंडलिना, एमडी फारूक, मेरी कुंडलना, वैद सत्यवान, देवभूषण सिंह, रमेश बरेट, पूनम सिंह, गिरीश बरुआ, साबेद अली, मनोहर प्रसाद, एम ए रहमान, अरबिंदो गोविंद कुर्मा, और सरस्वती रॉय, सुब्रतो कलसा, मृणल, चंदन कुमार, शिवराम, बसंती देवी, प्रकाश चौधरी, और ये साथी ने अपना नाम लिखा रेक्स, तो रमेश चंद्र, ज्योति केवट, और जानिल अबेदिन, और कमल गौराई, रिया दास, सुभाष कुमार, फूलमती पाल, संजीव जी, एमडी फारूक, मोहम्मद फजलुर रहमान, बिमलेंद्र कुमार, सीमा सेठी। तो ये 70 जो साथी हैं ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पास जो है अपना हैंड रेज किया, ये बोलते हैं कि कौन डायमंड बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे साथी ऑलरेडी इस मीटिंग में डायमंड हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ 760 लोग हैं, उसमें से 70 साथी जो है वो कमिटेड हैं कि वो डायमंड डायरेक्टर बनना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं। तो सारे साथियों से मैं बात कर रहा हूं। कुछ साथियों ने जो है उनको कई बार समझ में नहीं आता है कुछ चीजों को, है ना, तो बाद में करते हैं, अभी मत करिए सारे साथी। बेबी कुमारी मैं पढ़ देता हूं, ठीक है आपका नाम। तो ये 70 लोग जो है इन्होंने एक कॉल के ऊपर, क्योंकि आपका लिसनिंग कैपेसिटी जो है ना वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बोलने से पहले भगवान ने हमको कान कितने दिए? 2। बोलने के लिए मुंह कितना दिया? 1। जीभ 1 ही दी, और सुनने के लिए कान 2 दिए। इसका रीजन ये है कि सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलने से, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई डायमंड डायरेक्टर बनना है तो उसके कुछ रास्ते हैं, है ना। तो कुछ चीजों के ऊपर मैंने बात की कि आपकी टीम में क्वालिटी के लोग या कैसे भी लोग नहीं रुकेंगे अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो और पैसा कमाने का इसका एक रीजन है कि आप अपने आप को कम से कम इस बिजनेस प्लान में, ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में डायमंड बने और डायमंड मेंटेन करें। जब ये मेघालय से बैक टू बैक 2 लेडी, एक डायमंड और एक डबल डायमंड बनी, तो एक साथी ने मुझे मेघालय से एक मैसेज डाला कि सर डायमंड मतलब अच्छी इनकम आती है। तो मैं बोला हाँ बिल्कुल अच्छी इनकम आती है। तो बोला लगभग कितनी इनकम आती है? तो मैंने बताया कम से कम 50,000 इनकम तो आती है। और आपने देखा होगा जितने भी साथी जो है हमारे डायमंड जो है मेंटेन करते हैं, किसी का 50,000 है, किसी की 70,000 है, किसी की 80,000 है, किसी की लाख है, किसी की 2 लाख भी है। जैसे भावेश डेका का मैं देख रहा था, उनका 1,83,000 है ना, है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुदीप दास है। तो उनका क्या है कि टीम में, क्योंकि ड्रीम अनलिमिटेड प्लान ऐसा है कि आपकी टीम में जितनी डेप्थ बनती जाती है उतना आपका इनकम होता जाता है करके, और ये लोग बहुत जल्दी फिर डबल डायमंड की तरफ भी चले जाते हैं। तो डायमंड बनने के कुछ रूल्स हैं, है ना। ऐसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ 13-14 पॉइंट के ऊपर कुछ बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उसको आप अपनी डायरी में लिखें। तो ये पॉइंट नहीं है कि डायरी आपके पास है कि नहीं। अगर आपके पास डायरी नहीं है दोस्त, तो आप वो लंच और लाइफ वाले में से ना आपने लंच चुन रखा है। तो आप इस जूम में आ रहे हैं, ये भी एक ताज्जुब की बात है। अगर आपके पास डायरी नहीं है और आप अगर इस जूम में आ रहे हैं, तो हमारे बंगाली में बोलते हैं लोग कि ताज्जुब लग गया। तो मुझे ताज्जुब लगेगा इसका कि आपके पास डायरी नहीं है फिर भी आप इस मीटिंग में आ रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप जब प्लान दिखाते हैं, क्योंकि प्लान तो आपको आना चाहिए, ये भी मेरा पॉइंट नहीं है कि आप डायमंड बन रहे हैं और मैं बोलूं आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, ये इस पे भी मैं बहुत बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं कि हमारी जिंदगी में 4 किस्म के लोग हैं जब आप मिलते हैं, और आपको लोगों को पहचानना है।
क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है और लोगों के साथ हमें मिलना पड़ेगा। इस बिजनेस में जब आप बात करते हैं तो आपका टाइम कहां पे जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइम इज मनी नहीं, टाइम मनी से भी ऊपर है। कल को हम वापस नहीं ला सकते। 6 जनवरी 2025 को हम 2024 में थे, अचानक से 25 में आ गए, लेकिन 25 की भी 6 जनवरी जा चुकी है। उसको हम कुछ भी कर ले, हम अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला सकते। पैसा हम वापस ला सकते हैं, हमारा कोई पैसा गिर गया हम वापस कमा सकते हैं, किसी को हमने उधार दे दिया वो पैसा चला गया हम वापस से उसको अर्जित कर सकते हैं। पैसा वापस पाया जा सकता है, समय नहीं। तो हमारी जिंदगी में मोटे मोटे जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो 4 किस्म के लोग आते हैं दोस्त। नाउ पीपल, लेटर पीपल, सम पीपल और नेवर पीपल, राइट। कुछ लोग क्या है कि आप जब प्लान दिखाते हो बोलते हैं हाँ चलो शुरू करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सोचेंगे बाद में करेंगे, है ना, ये मेरा ये हो जाए, मेरा बेटा एक बार नहीं सर 10वीं पास कर जाए, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए सर, ये दीवार है ना ये खड़ी हो जाए हमारी, बस ये फसलें जो हैं हमारी ये कट जाएं, ये फसलें हम बो दें, बस ये थोड़ा सा ये काम हो जाए उसके बाद में हम शुरू करेंगे। तो ये लेटर पीपल है ना। और सम पीपल क्या है, वो कभी बहुत इंस्पायर होते हैं और कभी बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं ना। बहुत इंस्पायर्ड बोलेंगे अरे यार मजा आ गया, जबरदस्त बिजनेस है। 2 दिन बाद आपने उनसे मिले, बोल नहीं इस बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है, बहुत बहुत प्रॉब्लम है इस बिजनेस के अंदर। तो ये जो जो सम पीपल हैं ये लोग हैं। और एक है नेवर पीपल, है ना। वो लोग आप जाते हैं आपको मना करते हैं। इनमें से कुछ लोग हमारी जिंदगी में जो है वो उनके अंदर डेडिकेशन भी है, उनके अंदर एनर्जी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो डायमंड क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि वो आगे वाले जो मैंने 3 लोग बताए ना उनके ऊपर अपनी एनर्जी का 90% खर्च कर देते हैं। लेटर पीपल, सम पीपल और नेवर पीपल के ऊपर। एक आपका बुआ का लड़का, आपकी मामा की लड़की बोलती है मुझे नहीं करना इस बिजनेस को, आप बोलते मैं इसको तो करा के छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इसको कराऊंगी, इसको मैं इसमें रॉयल्टी अचीवर बना के छोड़ूंगी। वो तो बनेगी नहीं, आपको भी नहीं बनने देगी। तो 4 किस्म के लोग हैं हमारे पास। 1 अरब 42 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं। नाउ पीपल, लेटर पीपल, सम पीपल और नेवर पीपल। आप किन लोगों के साथ काम करते हैं? आप अगर नाउ पीपल के साथ काम कर रहे हैं आपकी टीम में ग्रो होती चली जाएगी। एक आदमी जैसे ज्वाइन किया, जैसे चेतन जी का एक यहाँ पे चैप्टर था, उसके ऊपर मैं लगातार फॉलो करता हूँ और उस चीज को देखता हूँ कि नाउ पीपल में एक व्यक्ति ने आपकी टीम में ज्वाइन कर लिया। अब इस व्यक्ति को आपको डायमंड बनाने की जरूरत नहीं है। इस आदमी के साथ बैठ के इसके कुछ कॉन्टेक्ट लिए, उन कॉन्टेक्ट के साथ आपको जो है प्लान दिखाने की जरूरत है, कुछ लोग इसकी टीम में लेके आने की जरूरत है। व्यक्ति को टीम में बदलो, ये नहीं बदल पाएगा, इसको पूरा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। जो नाउ पीपल है हमारे पास उसकी इमीडिएट हम एक लिस्ट बनाए और उस लिस्ट से जो है छोटी सी भी लिस्ट बना लें, कोई बात नहीं, छोटी लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन एक बार उनके जो भी 4 5 6 लोग हैं हॉट कॉन्टेक्ट है उससे लिया, उसके साथ आप गए, साथ में प्लान दिखाए, प्लान दिखा के उनमें से कुछ लोगों को उसकी टीम में हमें लेके आ जाना है। क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक आदमी ज्वाइन करते ही अपनी टीम नहीं बना सकता है, उसकी मदद आप करनी पड़ेगी। तो पहली चीज है कि कौन लोगों के साथ हम लोग काम करेंगे। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है दोस्त, जब इस बिजनेस में आप आएंगे तो ये बिजनेस है, ये नौकरी नहीं है कि 15,000 17,000 18,000 12,000 20,000 25,000 हर महीना आएगा, नहीं। ये बिजनेस अप एंड डाउन करता है। जैसे उमर सर ने बोला ना ये फेस्टिवल्स की लैंड है, ये फेस्टिवल्स की लैंड जो है ना, ये जब फेस्टिवल आते हैं तो हमारे बिजनेस नीचे भी जाते हैं। दुर्गा पूजा आती है, दिवाली आती है, क्रिसमस आता है, ईद आता है, अप डाउन करता है ये बिजनेस, है ना। लेकिन कई बार हमारी टीम में, कई बार हमारी मिस्टेक से, कई बार हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, कुछ लोग हमारे बिजनेस में बहुत तेजी से कर रहे होते हैं फिर डाउन हो जाता है करके। तो ये बिजनेस अप एंड डाउन करेगा, लेकिन दोस्त आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिजनेस अप एंड डाउन करेगा लेकिन आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। आपको 1,00,000 रुपया आ रहा है तो माय रिचार्ज आर विद द मॉर्निंग, और आपको जब 20,000 रुपया आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा भी आपका बुरा भी आपका, बिजनेस नीचे जाएगा, बिजनेस ऊपर भी जाएगा,
बिजनेस ऊपर जाए तो बहुत नहीं उछलना है। इंडिया में अभी भी बिजली के तार खुले हैं, केबल में नहीं है, सभी ऊपर टच कर जाओगे। और जब नीचे जब जाए तब भी इतना अपने आप को डिमोटिवेट करके लोगों से मिलने की जरूरत नहीं है कि बिजनेस नहीं चल रहा, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। वही आदमी हो आप जिसने इस टीम को खड़ा किया था, बिजनेस को एक बार खड़ा किया, दोबारा खड़े हो जाते हैं करके। अपने आप को नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं कि जैसे उनका बिजनेस नीचे आ जाता है, उनका ड्रेस कोड बदल जाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी ऐसे कर लेते हैं। अगर आपका कोई रिलीजन, आपका कोई चीज है, आप दाढ़ी रखते हैं, दैट इज गुड। आप अच्छे में भी रख रहे हैं, आप खराब में भी रख रहे हैं, उसके ऊपर मैं कोई पर्सनल किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप एकदम से, आपका बहुत शानदार किस्म से आप रह रहे थे, आपका बिजनेस डाउन चला गया, आप नहा भी नहीं रहा आदमी, बड़े बड़े बाल हो गए हैं, अस्त व्यस्त ड्रेस हो गई है, बात करने का तरीका जो है बदल गया है करके, नहीं, बिजनेस ऊपर नीचे जाएगा, आपको नीचे नहीं जाना है। ये दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट, ये आपको डायमंड मेंटेन करने में, डायमंड से ऊपर ले जाने में मदद करेगा। पहली चीज है सही लोगों का चुनाव, दूसरी चीज है अपने आप को नीचे मत जाने दीजिए। बिजनेस ऊपर और नीचे होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये हमारे बिजनेस में हमको ऊपर ले जाएगा। व्यक्ति जो है ना, वो व्यक्तित्व में जो है, आपको व्यक्ति को व्यक्तित्व में जब हम बदल देते हैं तो हम जो है हमेशा ऊपर ले जाते हैं। एक बार क्या है, एक जो है कुछ लोग जा रहे थे तो उन्होंने एक कुली को सामान दिया, तो उसने 4 बॉक्स उठा लिया करके। तो एक दोस्त बोलता है, यार देखो गजब बात है यार, 4 बॉक्स उठा लिए इस आदमी ने। बोलो देखो, बोलो इसमें क्या बड़ी बात है? बोलो देखो बूढ़ा आदमी है, इसकी उम्र तो देखो कितनी होगी, कोई 70 साल के आसपास लग रहा है, ये तो एकदम बूढ़ा आदमी है, लेकिन 4 बॉक्स उठा लिए। बहुत साहसी यार, बहुत डेयरिंग आदमी है ये। दूसरा दोस्त बोलता है, मुझे एक और एंगल भी दिखाई दे रहा है इसमें। बोला वो क्या? बोला इसने जवानी में ऐसा कोई काम नहीं किया जो इसको अभी बुढ़ापे में 4 बॉक्स उठाने पड़ रहे हैं। 70 साल में 4 बॉक्स कुली के रूप में उठाने पड़ रहे हैं, इसका मतलब इसने अपनी जवानी में जो है ना, ऐसा कुछ काम नहीं किया। और मैं बोलता हूं कि आपका बिजनेस जब नीचे जब जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड बन जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका बिहेवियर बदल जाने की जरूरत नहीं है। उस वक्त भी एक्ट लाइक ए डायमंड, उस वक्त भी अपने आप को उसी लेवल पे रखिए, नहीं तो बुढ़ापे में आपको काम करना पड़ेगा। जो बुढ़ापे में काम करते हैं ना, उनके बच्चे और उनकी फैमिली जो है, उनकी वाइफ उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनके हस्बैंड उनकी इज्जत नहीं करते हैं। और जिनकी घर में इज्जत नहीं है ना, उनकी समाज में भी इज्जत नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह आए, कीड़े मकोड़े की तरह चले जाएंगे, है ना। तो अपने आप को, अपनी डिग्निटी को, बिजनेस ऊपर और नीचे जाता है, अपने आप को नीचे मत जाने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सही लोगों का चुनाव, उसके बाद में अपना चुनाव, अपने आप को ऊपर रखिए, ध्यान रखिए। तीसरी चीज क्या करते हैं कि कुछ लोग 4-5 लोगों की एक टीम बना ली, उन्हीं के साथ जो है ना कुछ करते रहते हैं। कुछ लोग तो जूम भी करते हैं, 5 लोगों की जूम कर रहे हैं। 6 महीने पहले भी 5 लोगों की जूम कर रहे थे, अभी भी 5 लोगों की जूम कर रहे हैं। जूम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन 5 ही लोगों की जूम कर रही है, खराब बात है। रोजाना आप, अगर आप रात को 7 बजे 8 बजे जूम लेके रोज ही बैठ रहे हैं उन 5 लोगों की, तो आपकी टीम में प्रोडक्टिविटी तो है ही नहीं। अरे भाई 7-8 बजे 9 बजे तो प्लान दिखाने का टाइम है। 1 to 1 जाके प्लान दिखाइए या होम मीटिंग करिए। जूम में आप 5 ही लोग रोज बैठ रहे हैं, कुछ ही लोग। 10 लोगों की लिस्ट बनानी, उसी के ऊपर लगे रहे। एक बार 2022 में हमने बोला था 20 लोगों की 30 लोगों की लिस्ट बनाओ और उसको 1 वीक में खत्म करो। कुछ लोगों ने बोला ये अच्छा बताया एमडी सर ने, 20 लोगों की। सर मैंने 30 की बना ली। क्या करो, बनी हुई है भाई, बनी हुई को 1 वीक में खत्म करनी है। हमने तो 1000 लोगों की लिस्ट बोली है आपको। हमने इसलिए इसको बोला कि एक व्यक्ति बोला मेरी 400 की लिस्ट बन गई है, लेकिन मैं और 600 का वेट कर रहा हूं, फिर मैं प्लान दिखाऊंगा। तो उससे हमें समझ में आया ये तो गलत कर रहा है। तो हमने बोला 30 की बन गई, चालू करो भाई, प्लान दिखाना शुरू करो। तो इसलिए हमने 30 को बोला। लेकिन कुछ लोगों ने मान लिया यार मेरा तो 10 लोग, एमडी सर ने 30 बोला था, मेरी 20 की बन गई, यही मेरी सारी दुनिया है। इस दुनिया से बाहर निकलो। 1 अरब 42 करोड़ लोग हैं इस देश में। आपको 1 अरब 42 करोड़ नहीं चाहिए। आपको 300-400 लोग अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम खरीद लेंगे ना आपकी टीम में, आप अपना कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। डायमंड बनना तो बहुत ही आसान है, 50,000 इनकम करना बहुत सिंपल सा काम है। लेकिन आप जब एक सर्कल में अपने आप को कैद कर लेते हैं ना, कुछ ही लोग,
आपको लगता है ये सारे बाकी पराये हैं, जो दिन भर में आप खड़े होके देखिए आपके आसपास से कितने लोग गुजर जाते हैं। अब इन लोगों के साथ कैसे हम काम करेंगे, इसके बहुत तरीके हैं दोस्त। लोगों की मदद करना सीखो, लोगों के साथ मुस्कुराना सीखो, लोगों के साथ बात करना सीखो। ये तो कला है, उसके ऊपर आज मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन बहुत आसानी से किसी आदमी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई आदमी सामान ले जाके चलने में दिक्कत हो रही है, उसको मदद कर दीजिए उठाने में। कोई आदमी को और कुछ दिक्कत हो रही, कैसे आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैसे आप लोगों के साथ मुस्कुरा सकते हैं, कैसे लोगों के गम और खुशी में आप शामिल हो सकते हैं, ये आपको और वाइड लोगों की तरफ लेके जाता है। कैसे आप लोगों के सोशल ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं। मैंने बताया था, कोई भी आपका सामाजिक कोई भी ग्रुप है उनमें शामिल हो जाओ, अपने आसपास में जितने भी सामाजिक जो ग्रुप हैं उनमें शामिल हो जाओ, सोशल एक्टिविटीज में शामिल हो जाओ, लोगों के साथ मुस्कुराओ। सुबह में रोज एक दिन का पैटर्न कर लो, आपको कोई नमस्कार कर रहा है कि नहीं, आपको 5 लोगों को नमस्कार करना है, राम राम करना है, जय हिंद करना है, कुछ भी आप 5 लोगों को करना शुरू करो। आपके नए लोगों की लिस्ट बनती है। एक आदमी एक बार किया नमस्कार, 2 बार किया, तीसरी बार, चौथी बार, फिर बोलेगा ही ना आपको, यार आप करते क्या हो, आप बहुत अच्छे से मुस्कुरा के बात करते हो करके। आप क्या करते हो, क्या करते हो, तो हम तो यही तो चाह रहे हैं, क्या करते हैं वहीं तक तो हमें पहुंचना है। फिर तो आपका कौशल होना चाहिए उस चीज के ऊपर, वहां से हमको शुरू कर देना है इसको। तो कम लोगों के साथ बिजनेस करने की गलती ना करें, इस चीज को ध्यान ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात जो है वो है शब्दों पर नहीं, एक्शन पर विश्वास करो दोस्त। बहुत कुछ साथी मैं देखता हूं कि वो लोग बहुत कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन इस बिजनेस में जो है ना पैसा बहुत कमा रहे हैं। कोई डायमंड है, कोई डबल डायमंड है, क्योंकि वो शब्दों में इतना नहीं बोल पाते हैं। आपने देखा हो कुछ कुछ डायमंड और डबल डायमंड है, नॉर्थ ईस्ट में है, हमारे बंगाल में भी है, 1-2 मिनट का स्पीच दे के अपने आप को रुक जाते हैं। लेकिन वो प्लान डेली दिखाते हैं, डेली प्लान दिखाते हैं, कंटिन्यू प्लान दिखाते हैं। तो आम की गुठली को अगर हम कमरे की टेबल पर रख देंगे तो पेड़ बनेगा क्या? आम की गुठली से बीज जो है वो पैदा होता है आम, हमें सबको पता है कि भाई ये जो उसकी गुठली है उससे आम, अगर हम उसको जमीन में लगाएंगे तो आम बनेगा। लेकिन उसको मैंने इस टेबल पे रख दिया तो आम बनेगा क्या? तो मैं बोलूं मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, डायमंड बनूंगा, डायमंड बनूंगा, ठीक है, यू आर सुपर इंस्पायर्ड, सब कुछ ठीक है, बट एक्शन तो चाहिए। किसी ने बोला और क्या ढंग है, मैं डायमंड बनूंगा, और भाई सब घर में ठीक, मैं डायमंड बनूंगा, और भाई आज कहां से आ रहे हो, मैं डायमंड बनूंगा, हर जगह मैं डायमंड बनूंगा, ठीक है, दिस इज योर स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके लिए एक्शन तो चाहिए। शब्दों से आगे एक्शन की तो जरूरत है। वो एक्शन हमें तो रोज हम एक्शन क्या करते हैं, है ना। उमर सर ने बोला कि हम संडे को फील्ड में जाएंगे, दैट इज गुड, क्योंकि वो अपना जॉब भी कर रहे हैं, जॉब के साथ बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन यहां हमारे रिचार्ज में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, 90% लोग कोई ऑफिस नहीं जाते हैं, कोई दूसरा बिजनेस भी नहीं करते हैं, बड़ा छुटपुट कुछ कर रहे होंगे, तो उनके पास 7 दिन जो है एक जैसे हैं, एवरीडे। तो एवरीडे एक जैसे हैं, तो हमको, हमारे लिए एवरीडे इज संडे। इस बिजनेस को हम करते इसलिए हैं कि हमारे लिए एवरीडे जो है संडे जैसा है करके। तो रोज हमें प्लान दिखाना, हमें संडे या सैटरडे का वेट क्यों करना है, अगर हम कोई जॉब या बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो। और आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हैं तो शाम को 4 बजे तो आप फ्री हो गए, 4 से लेकर रात 9 बजे तक आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी एक डायरी में प्रोडक्टिव लिख लीजिए, आप 4 बजे से, आप जब जॉब से छूटे, आपका 4 बजे छूटता है कि 4:30 छूटता है कि 5 बजे छूटता है, उससे लेकर रात 9 बजे तक आप करते क्या है? एक बार अपना एनालिसिस तो करिए। जितने भी लोग इस बिजनेस में बड़े बड़े लोग, डॉक्टर अबीर बागची, वो तो एक इतने बड़े पोस्ट पे थे, उसके बावजूद भी वो लगभग रोज जो है किसी को टच कर लेते थे। दैट्स वाई वहां से छोड़ के यहाँ क्राउन डायरेक्टर हैं, और वो तो सेटिस्फाइड नहीं है उससे कि सर मैं यहाँ सेटिस्फाइड, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूं, मैं तो आगे जाने वाला हूं इस चीज को करके। इसीलिए उन्होंने जो है, उनके लिए 6 करोड़ बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी चीज है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एक डायरेक्शन को वहां पे चुना। तो शब्द नहीं, एक्शन इंपॉर्टेंट है। नहीं तो चेक 1000 वर्ष तक हम आम की गुठली को रखें उगेगी नहीं। अगली बात जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है, अपनी हैसियत से ऊपर के लोगों से चर्चा करो, डर पर विजय पाओ।
अपनी हैसियत से ऊपर। बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूं ना, आपको डर लगता है? बोलो नहीं सर, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। उस दिन भी मैंने बात की थी। तो डायमंड क्लब क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि आपको डर लगता है डायमंड क्लब करने से। आप किसी भी आदमी को, कोई ऐसा आदमी है जिसकी हैसियत आपसे ज्यादा, उससे क्यों बात नहीं करते? योर फियर। आप अपने डर से बात नहीं करते हो। अपने इक्वल वाले से तो फटाफट आप बात करते हो, अपने से थोड़ा सा डाउन है उसको तो आप हिला के मार देते हो, हैं? चक्री बांध देते हैं ना करके, ऐसा कर लो और ये कर लो, बहुत ज्ञान देते हैं ना, ये कर लो और वो कर लो और वो कर लो। लेकिन हमसे जब थोड़ा सा ऊपर होता है ना आदमी, तो हमारी जो है ना हिम्मत नहीं होती। इस हिम्मत को पैदा करना है, और ये होगी आप जब अपनी थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लेंगे। आपके कपड़े थोड़े ठीक होंगे, आपकी भाषा थोड़ी ठीक होगी, उसके लिए किताबें पढ़ना जरूरी है। आज मैं किताबें पढ़ने पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप अपने से थोड़े से बड़े लोग हैं, थोड़े से अपग्रेडेड लोग हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब आपकी वोकेबलरी और आपका अटायर आपको अलाउड नहीं करता। चेंज योर अटायर, चेंज योर वोकेबलरी। आप करने लग जाएंगे। दोनों चीजें चेंज करने की कोशिश करो। कपड़े तो बहुत जल्दी आप चेंज कर सकते हैं, वेशभूषा तो बहुत जल्दी आप चेंज कर सकते हैं। वोकेबलरी को चेंज करने में रोजाना 15 से लेके 25 मिनट पढ़ना शुरू कर दो। जितनी भी नॉलेजेबल बुक्स हैं, एक किताब को पहले पूरा करो। 5 किताबें खोलने की जरूरत नहीं, एक को पढ़ो। कोई भी आपके पास है, कंपनी ने बहुत सारी आपको दे रखी है, बहुत सारे लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास है, लेकिन आप चाहो कि आप किताब नहीं पढ़ेंगे और आपकी टीम में क्वालिटी के लोग आ जाएं? नेवर, नो। आ भी जाएंगे एक्सीडेंटली तो वापस चले जाएंगे करके। तो इस चीज को हमें, अगर हम चाहते हैं हम डायमंड बने और उससे भी हम ऊपर चले जाएं, तो अपनी हैसियत से ऊपर के लोगों पर चर्चा करना, उससे चर्चा करना शुरू करो। उनके ऊपर चर्चा नहीं करनी, उनसे बात, मतलब उनसे अपना इंट्रोडक्शन। भाई 5 बीमार लोगों के बीच में आपको रख दे तो आप क्या बनेंगे? क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? है? आप बीमार होंगे कि आप उनको 5 को ठीक कर देंगे? पॉसिबिलिटी क्या है? आप बीमार हो जाएंगे, इसी की तो पॉसिबिलिटी है ना। तो आप 5 क्वालिटी के लोगों के बीच अपने आप को अगर रख देते हैं तो क्या होंगे? आपकी क्वालिटी और इंप्रूव हो जाएगी। आप एक एक ऐसे लोगों के ग्रुप में अपने आप को एंटर करा लेंगे जिनके की और क्वालिटी के दोस्त हैं। तो क्वालिटी के लोगों के बीच में जब हम जाते हैं तो ये बिजनेस जो है वो अपने आप ग्रो करने लग जाता है। मेघालय से एक लेडी अभी डायमंड बनी, उसने बोला मैं तो 2 महीने में डबल डायमंड बन जाऊंगी सर। वो कोई 8-9 महीने पहले इस बिजनेस को शुरू किया, क्योंकि उसकी सोसाइटी ऐसी है। वो जिन लोगों से मिल रही है, जुल रही है, उन लोगों के लिए 5,000-7,000 का प्रोडक्ट लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है ना। तो उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है इस चीज को। तो जब हम क्वालिटी के, तो एक पूरी की पूरी चीज चेंज हो जाए। जब बोलते हैं कि एक महिला जब पढ़ती है तो पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला पूरे परिवार का जो है डायरेक्शन चेंज कर देती है, राइट? तो हम लोगों को क्वालिटी के लोगों के साथ बात करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो हम 5 बीमार के बीच जाएंगे, खुद बीमार हो जाएंगे। तो ये 5वीं बात मैंने बात की, मैं 6ठी बात और कर रहा हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपनी डायरी में इसको लिख रहे हैं, अपने साथ कोरिलेट करते हुए कि भाई ये मुझे करना है, इस चीज को ऑलरेडी मैं कर रहा हूं तो और इंप्रूवमेंट करना है। हर कदम सपनों की दिशा में। जब भी प्लान दिखाओ, कपल को साथ बैठकर दिखाओ, इसको एक प्रण बनाने की कोशिश करो। आप चाहते हो आपके बिजनेस में लोग रुकें, जो मैंने बात की थी, आपकी टीम में लोग अगर नहीं रुकते हैं तो उसका रीजन है कि आप पैसा नहीं कमा रहे। लेकिन उसका एक दूसरा भी रीजन है। एक लड़का बोलता है मेरे पापा नहीं चाहते हैं, मेरी मम्मी नहीं चाहती है, मेरा ये नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है, फिर भी हम उसको छुपके से प्लान उसको करते हैं। मेरी वाइफ नहीं चाहती, ये वाला डेंजरस है। मम्मी पापा वाला तो चलेगा, लेकिन मेरी वाइफ नहीं चाहती है, मेरे हस्बैंड नहीं चाहते हैं, ये और भी डेंजरस है। आप हस्बैंड वाइफ को एक बार साथ बिठा के प्लान दिखाने की कोशिश करो, और प्लान से आगे थोड़ा सा, अगर किसी का हस्बैंड अगर नहीं चाह रहा है, आप उसके हस्बैंड के साथ थोड़ा सा, अगर आप जेंट्स हैं तो आप उनसे मिलिए। अगर आप जेंट्स नहीं हैं और आप एक लेडी हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी अपने हस्बैंड को बिजनेस में इन्वॉल्व करिए। आपके हस्बैंड को उनके हस्बैंड के साथ एक रिलेशन डेवलप करने की जरूरत है। अगर आप एक जेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति बोलता है कि मेरी वाइफ कन्विंस नहीं है इस बिजनेस में, उनकी वाइफ को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आपकी वाइफ उनको कन्विंस कर पाएंगी।
आप जाके जब हम किसी के घर में जाते हैं तो हमारी जो पहुंच है ना वो ड्राइंग तक ही है, बेडरूम तक नहीं है, किचन तक नहीं है। लेकिन एक लेडी जो है ना वो किचन में भी चली जाएगी उसके साथ, वो उनके बेडरूम में भी चली जाएगी, वो किचन में वो कुछ काम करे उसके साथ कुछ काम भी करना शुरू कर देगी साथ साथ करके। दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी इस चीज के अंदर। जब बॉन्डिंग हो जाएगी तो बिजनेस होता है। ये बिजनेस बॉन्डिंग का बिजनेस है। अकेला नॉलेज जो है ना वो काम नहीं करता है। तो हर कदम सपनों की दिशा में होना चाहिए, हर कदम। जब भी हम घर से बाहर निकलेंगे, मेरे डायमंड बनने में मुझे क्या चीज मदद करेगी, इस चीज को ध्यान रखना है। अब जब मैं यहां पे जब बात करता हूं ना, हमारे बिजनेस में 60% से ज्यादा लेडी हैं। लेकिन आप देखिए बहुत सारे जो हमारे मेल जो जितने भी साथी काम कर रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारे साथी की वाइफ को या तो पता नहीं है कि ये बिजनेस क्या है, या पता है तो वो सिर्फ हाँ बिजनेस कर रहे हैं आप करके। आपका कोऑपरेशन उसके अंदर, जिस दिन ये आपस में कोऑपरेशन हो जाएगा ना, आप देखिए आपका बिजनेस कितनी तेज गति से बढ़ने लग जाएगा। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे पारिया जी देख लीजिए, लतीकुल जी देख लीजिए, गोविंद जी देख लीजिए, आसिफ देख लीजिए, जितने भी लोग वासुदेव जी देख लीजिए, डॉक्टर बागची देख लीजिए, सब लोग जो है, अनिमा मैडम और रिलू सर देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, पूरी फैमिली बिजनेस में लगी है। तो बिजनेस चल रहा है, क्योंकि वहां पे कोई किंतु परंतु नो की कोई मैटर ही नहीं है। माय रिचार्ज मतलब पूरा एंजॉय करना, फैमिली को सबको पार्टिसिपेट करना, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई कोई भी व्यक्ति जो है प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पूरी फैमिली के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ये कब होता है? जब आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, तब होता है। रिसेंटली एक लेडी बहुत दिन से जो है इस बिजनेस में है, राखी चौधरी है ना, बहुत बहुत लंबा नहीं, मतलब 2-3 साल से है। लेकिन जब उनके वाइफ हस्बैंड दोनों इन्वॉल्व हो गए, उन्होंने एक माइंड सेट कर दिया जोयता मैडम ने कि मैं अपने हस्बैंड को लेके जो है फॉरेन टूर करूंगी। तो उनकी टीम में भी ये माइंड सेट होते हुए चला गया। जब ये माइंड सेट हो गया और उन्होंने करके दिखा दिया, वो जाके आ गई। तो उसके बाद में जो है शिवानी मैडम और राखी चौधरी भी है ना, और भी उनकी टीम में जो है, और उनके क्रॉस लेग में भी कुछ लोग जो है फॉरेन ट्रिप करके आ गए। जब ये आ गए तो सुशांतों को ये सेट हो गया कि ये बिजनेस बड़ा है नौकरी से भी। तो नौकरी जैसे ही जॉब खत्म होता है, घर नहीं जाते हैं, उनकी वाइफ और दोनों राखी चौधरी एक पॉइंट पे मिलते हैं, प्लान दिखाने जाते हैं। जब ये बिजनेस पूरी तरह साथ चलने लग गया तो उनका बेटा भी उनके साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया, जो फॉरेन में भी है। तो ये है, सब सब चीज में है, सारी सारी जगह कोऑपरेशन करना शुरू कर दिया। डायमंड बन गए इस महीने में। डायमंड बड़ी चीज नहीं है डायमंड बनना, बड़ी चीज है जो हर्डल इस बिजनेस के अंदर है, उसको हमें समझना कि वो हर्डल क्या है। तो उसमें हर्डल है कि हम लोग हर कदम अपने सपनों की तरफ बढ़ाएं, इस चीज को ध्यान रखना। साथ में बात करना चाहता हूं, जब भी आप रॉयल्टी बने तो एक साथी को रॉयल्टी की जो है ज्योति थमा दें। कुछ लोग वंस अपॉन ए टाइम सिल्वर, तो लाइफ टाइम सिल्वर नहीं रहना है। जिस दिन आप सिल्वर बने उस दिन आपको ये डिसाइड करना है कि ये रॉयल्टी को मुझे त्याग देना है। तो मुझे ये ज्योति तो किसी को, मुझे ये मसाल तो मुझे किसी को थमाना पड़ेगा मेरी टीम में। तो वो कौन है? लिस्ट, वो 1 2 3 वो लोगों की लिस्ट बनाओ जो रॉयल्टी अचीवर बनेंगे आपकी टीम में। उनको वो सिल्वर वाला जो 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 मसाला है ना वो थमा देनी है कि मैं बन गया, मैं बन गई, लेकिन अब आप बनेंगे। उनको देना है उसको। उस दिन उनको जब एंजॉय, आपका पोस्टर जब आ रहा है ना, उस दिन आपको उनको बताना। और ये उनके सीनियर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग एमरल्ड है, डायमंड है, डबल डायमंड है। आपकी टीम में जब एक सिल्वर बनता है ना, उस सिल्वर के नीचे फाइंड आउट 2-3 पीपल जो आने वाले टाइम में रॉयल्टी अचीवर बनेंगे। जिस दिन रॉयल्टी अचीवर बने उसी दिन एक नए रॉयल्टी अचीवर का जन्म हो जाना चाहिए, और नए 1 2 3 4 जितने भी, उनका उसी दिन उस चीज के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, उसी दिन उसके ऊपर काम शुरू होना चाहिए। नहीं तो आप वंस अपॉन ए टाइम सिल्वर बन के रह जाएंगे। वंस अपॉन ए टाइम नहीं, आपको आगे जाना है। आप ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। तो ये आपके क्या करेगी, आपके डायमंड में, तो डायमंड में तो आप बोलेंगे 4 लेग में सर 4 सिल्वर बन गए मैं तो बन जाएंगे, लेकिन ये आपको हमेशा डायमंड या उससे अबो बना के रखेगा। जब आपकी एक ही लेग में 3 लोग अगर रॉयल्टी मेंटेन कर रहे हैं, तो मिस्टेकनली अगर किसी की रॉयल्टी डाउन भी हुई तो भी आपको कभी भी उस लेग से रॉयल्टी अचीवर का जो है ना वो दिक्कत नहीं होगी करके।
और एट्थ बात मैं करना चाहता हूं, आपका विजन एंड मिशन क्लियर नहीं तो अच्छे लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। जो मैंने पहले बात किया कि अच्छे लोग जो है ना, एक तो आपकी अटायर है ना, आपका वेशभूषा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि आप बात कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके कपड़े पहली 1 मिनट आपको जो है ना लोगों से बात करने में मदद करते हैं, उसके बाद में पूरा आपका ये जो है ना, ये मदद करता है कि आप कैसे हैं, किस रूप में। आपका नॉलेज, आपका विजडम, ये आपको आगे लेके जाता है हमेशा। तो आपका मिशन एंड विजन जब क्लियर है ना, तो आप आगे लेके जाएंगे करके। हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि आपका क्लियरिटी बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, कि आप इस बिजनेस को लेके आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपकी टीम में आप किस रूप में आगे ले जाना। क्योंकि कोई व्यक्ति आपके साथ जो ज्वाइन कर रहा है ना, वो आपके लिए नहीं ज्वाइन कर रहा, वो खुद के लिए ज्वाइन कर रहा है। तो उनको लेके आपके पास क्या प्लानिंग है, ये भी होना चाहिए। किस जगह आप अपनी टीम को ले जाना चाहते हैं, ये भी होना चाहिए, राइट। तो आगे हम बढ़ते हैं। जहां से आपको बिजनेस आ रहा है उनसे आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, तभी बिजनेस आ रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जहां से बिजनेस आ रहा है ना, बोलो वहां से तो आ ही रहा है, ये मिस्टेक मत करना। जहां से आ रहा है ना, वो कुआ भी सूख जाएगा। आपकी टीम में जहां से बिजनेस आ रहा है उनके साथ रेगुलर आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देने में और दिलाने में आपको मेहनत करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 2 लेग में अच्छा बिजनेस आ रहा है और 4 में नहीं आ रहा, कम आ रहा है तो उन पे मेहनत नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे, 50% हम बाकी 4 लेग को देंगे, लेकिन 50% 40% हम इन 2 लेग को भी देंगे जहां से बिजनेस आ रहा है। उनके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनकी प्लानिंग करनी चाहिए, उनके बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज के ऊपर काम करना है। इफ यू आर ए लीडर, अगर आप लीडर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको कुछ टाइम इनकम आएगी फिर रुक जाएगी। आप देखिए कुछ लोगों को सडनली बहुत इनकम आती है फिर रुक जाती है, क्यों? क्योंकि वो अपनी टीम को मेंटेन करना नहीं जानते हैं, वो अपने आप को भी मेंटेन करना नहीं जानते हैं। इस बिजनेस में ऊपर गया, स्पाइक किया और नीचे आ गया करके बिजनेस। तो अगर आपका बिजनेस स्पाइक कर रहा है, डाउन हो रहा है, स्पाइक कर रहा है, डाउन हो रहा है, इसका मतलब आप अपनी टीम को केयर नहीं कर रहे हैं। केयरिंग इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। इस बिजनेस में और कोई पैसा लगता ही नहीं है, टीम का केयरिंग इंपॉर्टेंट है। कि जहां से बिजनेस आ रहा है उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए हमेशा, आपकी डाउन टीम के साथ। चाहे वो आपकी पहली लेग हो, उससे आपको, जैसे आपको 50 लाख बिजनेस आ रहा है ना, और एक ही टीम से आपको 25 आ रहा है, आपको बोल रहा है इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है भैया, ये पूरा एनवायरमेंट जो क्रिएट किया है ना, ये इस 25 लाख ने क्रिएट कर रखा है आपकी टीम में। कभी वहां डायमंड बन रहा है, कभी डबल डायमंड बन रहा है, कभी कार अचीवर आ रहा है, कभी कोई दुबई जा रहा है, कभी कोई थाईलैंड जा रहा है, कभी कोई मलेशिया जा रहा है, कभी कोई सिंगापुर जा रहा है, कभी कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है। वो टीम पूरा एक एनवायरमेंट क्रिएट कर रही है आपको। तो जहां से आपकी टीम में बिजनेस आ रहा है उस टीम के साथ हमेशा अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करिए। 10वीं बात करना चाहता हूं, साथ बैठकर लिस्ट बिल्डिंग कराना और उनको प्लान दिखाना, है ना। नए लोग जो होते हैं ना, वो प्लान भी नहीं दिखा पाएंगे, लिस्ट भी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। आपको लिस्ट बिल्ड करनी है उनकी। एक साथी मेरे को बोलता है, सर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मुझे उनकी लिस्ट बनानी चाहिए। मैं बोला ये तो सोचना क्या है, इस बिजनेस में हमेशा से बात कर रहे हैं हम लोग। नया साथी कभी लिस्ट नहीं बना पाता। उनकी फैमिली के साथ आप बैठिए, लेकिन लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी उनकी डायरी में लेके, या फिर आप वो बोले और आप उसको जो है उनकी डायरी ओपन करके फिर बोलिए हाँ इसको लिख लीजिए, अच्छा ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, तो आप लिखा सकते हैं। लेकिन लिस्ट बिल्डिंग आपको करानी पड़ेगी, राइट। आप जब प्लान दिखा रहे हैं तो नए लीडर को अपने साथ रखें, हमेशा अकेले प्लान नहीं दिखाएं। कुछ लोग अकेले अकेले जाके कहां कहां का प्लान दिखाते रहते हैं। अपने नए लीडर को अपने साथ ले लो लगातार, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो। नए लीडर को लेके प्लान्स को दिखाने। टीम में पहले से लीडर को फील्ड में प्लान दिखाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर टीम दिखाती है। आप चाहते हो कि आपने ज्वाइन कर दिया, उसको प्लान सिखा दिया, वो प्लान दिखाए, नो, है ना। आपको पहले दिखाना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा इस चीज को। जो लोग डायमंड या ऊपर बनना चाहते हैं, आप लोग कर रहे हैं इसको, ये 10वां पॉइंट मैंने बात किया, इसमें से मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो इसको बनाओ। अब 11वां पॉइंट एक मैं बोलना चाहता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नए लीडर को कैपेबल बनाएं, बीवी क्रिएटिंग मशीन नहीं, उनकी सोच, लक्ष्य, विजन को बड़ा करना है, ब्रॉड करना है। कई बार हमने किया ये डायमंड क्लब कर रहा बस मस्त है करके, कभी न कभी रुकेगा ये दरिया आपका।
ये 6,000 हो सकता 12 महीने बाद रुक जाए, हो सकता 10 महीने बाद रुक जाए, हो सकता 6 महीने बाद भी रुक जाए। अपने लीडर को, जो भी आपकी टीम में डायमंड क्लब कर रहा है, इसका मतलब वो कैपेबल है, उसको लीडर में बदलो। आप देखो कितने लोग हैं आपकी टीम में जो डायमंड क्लब कर रहे हैं लेकिन बिजनेस नीचे डेवलप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है आप उनकी कैपेबिलिटी को डेवलप करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। बीवी क्रिएटिंग मशीन नहीं है। जैसे ये हमारा कोलकाता का जो इवेंट हो रहा है, इसके लिए मैंने बहुत सारे साथियों से बोला आप कर सकते हो। उनको लगा सर हम हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। प्रेशर नहीं कर रहा, मुझे आपकी कैपेबिलिटी पे बिलीव है, इसलिए मैंने आपसे बात किया। लेकिन मैं कभी लोगों को नहीं कहता कि आप इसको अचीव करो, ये करो, ये करो। मैं हमेशा बोलता हूं अपने आप को और अपनी टीम को बेटर बनाओ और ज्यादा बेटर बनाओ। बिजनेस अपने आप हो जाएगा, बिजनेस अपने आप आएगा। लेकिन कई बार साथी क्या करते हैं, अपनी टीम को सिर्फ पीवी करो, जनरेट करो, ये करो, वो करो, बिजनेस वॉल्यूम, तुम करो, तुम करो, तुम करो। ये हमेशा ठीक नहीं है। कभी ठीक है, कभी कभी ठीक है, बहुत कम टाइम पे ठीक है कि हाँ उसको करना होता है, उसके अचीवमेंट के लिए कुछ चीजें छोटी पड़ रही है, उसको बोलो हाँ कर लो, आप इसके ऊपर ताकत लगाओ। लेकिन हमेशा ठीक नहीं है। टीम को बीवी क्रिएटिंग मशीन मत समझो। डुप्लीकेट योर लीडरशिप। आप कितने दिन तक भागेंगे? आपको भागने वाले लोग तैयार करने पड़ेंगे अपनी टीम के अंदर, और उसके लिए जरूरी है कि हम लीडर का निर्माण करें। लीडर पैदा नहीं होते, लीडर बनाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, राइट। तो ये अगर हम चीज कर रहे हैं, आपने अपनी डायरी में लिखा होगा, आपको पता है आपकी टीम में कौन लीडर है, कौन व्यक्ति डायमंड क्लब कर रहा है, सिर्फ डायमंड क्लब ही कर रहा है, सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर कर रहा है, और सिर्फ स्मार्ट कंज्यूमर ही कर रहा है क्योंकि उसके साथ आपने बात ही नहीं की आगे जाने की। और देखिए कि कुछ लोग जो है डायमंड क्लब भी कर रहे हैं, साथ में अपनी टीम भी बना रहे हैं। जो लोग आपकी टीम में नीचे शुरू हो गया ना करना, क्योंकि आपने शुरू करा दिया उनके नीचे जड़ जाना शुरू हो गया ना, बीज जो है वो पौधे में अंकुरित होना शुरू हो गया, तो टीम बनना शुरू हो गई। क्योंकि आपको या तो लीडर मिलेगा या लीडर मिलेगा। एक व्यक्ति जो है डायमंड क्लब करते करते वो नहीं कर पाया, लेकिन उसने 4 लोगों को ज्वाइन कर दिया, 4 नीचे जाके एक ऐसा आदमी मिल गया जो आदमी आपका रॉयल्टी में कन्वर्ट होगा। तो आप कभी भी जो है एकदम स्टंप मत बनने दो टीम को ना, ठूंठ हो जाता है ना, स्टंप रह जाता है पौधा, उस टाइप का नहीं बनने देना है। नीचे ग्रो करने के लिए जरूरी है, और इसमें जरूरी है कि लीडर को हम लोग जो है सक्षम बनाएं, लोगों को जो है कैपेबिलिटी को हम लोग डेवलप करें। और इसके लिए सारी चीजें जो है, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं 3-4 चीजों के ऊपर और बात करना चाहता हूं आपसे। 20 से 40 साल वाले आपकी टीम में अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको हाथों हाथ लो। यंग ब्लड जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी लगाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 वाले 55 वाले को प्लान दिखाना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एनर्जी है ना, 20 वाले को ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, भूख भी कम लगती है। लेकिन सपनों की आपने अगर ड्रीम की भूख को बना दिया तो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल वाला ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस से रिलेटेड बात करता, मैं पूछता हूँ उम्र कितनी है, वो बोलता है 40। मैं बोला आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, यू हैव 2-3 years टू बिल्ड योर बिजनेस। वो बोलता हाँ सर, कि ये हो गया है अभी, इससे आगे आपके पास टाइम नहीं है, बहुत तेजी से आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो 20 से 40 वालों के ऊपर आपकी टीम में देखिए, कई बार एक व्यक्ति हमारे बिजनेस में 75 साल का है, वो डायमंड क्लब भी कर रहा है, वो 8,000 बीवी कर रहा है। आप बोल रहे सर मेरा 8,000 और मैं बस उन्हीं के पीछे लगा हूं करके। भाई इस 8,000 में से बिजनेस कौन सा आ रहा है आप देखिए तो सही। उनमें से कोई ऐसी चीजें ले रहे हैं वो जो बहुत सारी बीमारियों में वो प्रोडक्ट जा रहा है करके, टीम थोड़ी डेवलप हो रही है वहां पे। अगर टीम डेवलप कर रहा है 75 साल का आदमी, वेल एंड गुड, उनके साथ करना है। लेकिन जो 20 साल और 40 साल के बीच का आदमी जितनी एनर्जी से काम कर सकता है, उतनी एनर्जी से 75 साल का आदमी नहीं कर सकता। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। 60 साल के आदमी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है ना। हमारे यहाँ पे 83 साल का आदमी भी सिल्वर नहीं बना, गोल्ड, और वो आगे भी जा रहा है, वो डायमंड भी बनेगा, है ना। है यहाँ पर एग्जाम्पल है। लेकिन आप मैक्सिमम जो लोग देखेंगे, आपका एक ट्रेंड देखेंगे, तो उसमें अगर सोशल मीडिया एनालिसिस आप देखते हैं तो 25 साल से लेके और 30 साल के बीच वाले लोग जो है ना, वो मैक्सिमम लोग जो है ना एक्टिव है वहां पे करके। तो सबसे बड़ी वर्कफोर्स क्या है? सबसे बड़ी वर्कफोर्स है 25 से लेके 30 साल। तो हमको उसको एक्सपेंड कर लेना है 20 से लेके और 40 के बीच में। इसके ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा
डायनेमिक एनर्जिक लीडर बनेंगे। तीसरी चीज है, जिस आदमी के पास बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है ना, उसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास पैसा आ रहा है ना, उसी को पैसा चाहिए। एक आदमी बोलता है क्या करे, बोलो वेल्ले बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये वेल्ला ही बैठा है, इसने पूरा कंप्लीट जो है ना, इस मोड में चला गया है कि उस आदमी को ज्यादा जरूरत नहीं है। जो आदमी 10-20 हजार से लेके 50,000 इनकम कर रहा है ना, उस आदमी को सबसे ज्यादा इनकम करने की जरूरत है। तो देखो आपकी टीम में कौन आदमी जो है माई रिचार्ज से या माई रिचार्ज के बिना भी 10-20 हजार से लेके 50,000 इनकम कर रहा है। उस आदमी को आप बताओ कि इस बिजनेस में आप 1 लाख रुपया इनकम कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं, उसके साथ आप प्लान करो, वो करेगा, क्योंकि उसको रुपया की इज्जत भी पता है और उसको भूख भी है। दोनों चीज है। आइडेंटिफाई, उन लोगों को आइडेंटिफाई करो अपनी टीम में, जो लोग 10-20 हजार से लेके 50,000 इनकम कर रहे हैं, उनको ज्यादा इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए दिखाओ। और लास्ट बात मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, ऑफर्स को टीम में कैश करो। आपके जो जो लगातार जो ऑफर आ रहे हैं, दो बम्पर इनकम ऑफर और हमारा टीम बिल्डिंग ऑफर, क्या ये आपकी टीम के लिए बना है कि किसी दूसरे के लिए बना है? क्या ये ऑफर आता है, आप इंस्पायर करते हैं आपको, या रूटीन आपके मोबाइल का जो है कुछ डेटा लेके जाते हैं? ये ईच एंड एवरी वन के लिए बनाए गए हैं ये ऑफर। जो लोग इनके ऊपर काम करते हैं वो लोग बहुत आसानी से, 2 लोग हर लेग में, अगर आज के दिन में आप एक सिल्वर, गोल्ड या सैफायर एमरल्ड हैं और आपने 8 लोग आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये वाली, अगर आपने 8 लोग आइडेंटिफाई कर लिए इस महीने में, आपको 1 से 2 महीने में डायमंड में कन्वर्ट कर देंगे ये ऑफर आपको। पहला बम्पर इनकम ऑफर, आपको समझने की जरूरत है अपने सीनियर के साथ बैठ के। और दूसरा है कि अगर आप रॉयल्टी में हैं या आपकी टीम में जो भी रॉयल्टी में है, उसको हम टीम बिल्डिंग ऑफर दिला सकते हैं क्या? सिल्वर गोल्ड को एक एक है हमारे पास, सैफायर एमरल्ड के लिए एक है और डायमंड के लिए एक है ना। तो मैं बात कर रहा हूं आपके नॉन रॉयल्टी के लिए, और रॉयल्टी में जो सिल्वर, गोल्ड, सैफायर एमरल्ड है उनके लिए ये ऑफर हर ईच एंड एवरी वन के लिए बने हैं। क्या बने हैं, थोड़ी सी हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ऑफर को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो जनवरी महीने में जो है हमारे पास जो है कुछ ऑफर्स हैं, उसके ऊपर जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो उसमें पहला ऑफर है बम्पर इनकम ऑफर। बहुत सिंपल ऑफर है। जो लोग नए महीने में आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको 3,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन करा दो, या उन्होंने मान लो 3,000 बिजनेस वॉल्यूम से नहीं ज्वाइन किया तो पूरे महीने में 3,000 बना लो। और उनके नीचे 2 लेग में टोटल 4-4 हजार का बिजनेस वॉल्यूम अगर आ जाता है, वो चाहे एक व्यक्ति से आ जाए, चाहे वो 2 व्यक्ति से आ जाए, वो 3 से आ जाए, चाहे रीपरचेज से आ जाए, चाहे रीपरचेज और न्यू ज्वाइनिंग मिलके आ जाए, टोटल 4,000 आ जाना चाहिए। नए लोग जो आपकी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं उनको जितना कमीशन आएगा वो तो आएगा, लेकिन इसके अलावा कंपनी उनको 1,000 रुपए देगी। ये व्यक्ति का आपने सही से माइंड सेट किया तो ये 4 महीने तक इस ऑफर को करेगा, और ये 4 महीने करते 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 ये व्यक्ति रॉयल्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। 99% लोग रॉयल्टी में चले जाएंगे इस ऑफर के थ्रू। एक आध कोई लोग बचेंगे जो रॉयल्टी तक नहीं पहुंचेंगे, वो दोबारा से इस ऑफर को शुरू कर सकते हैं। कौन सी बड़ी बात। तो पहले महीने में 1,000, दूसरे महीने में सेम यही काम करना है वापस से, और 1,500 रुपए और एक्स्ट्रा देगी कंपनी बम्पर इनकम ऑफर में, जो नए लोग ज्वाइन करेंगे आपकी टीम में इस महीने में, जनवरी महीने में। तीसरे महीने से क्या होगा, जो पुराने लोगों के लिए जो एक और जो यहाँ पे लेफ्ट में जो दिखाया है यहाँ पे स्क्रीन, वो चीज लागू हो जाएगी कि आपको तीसरे महीने से सेल्फ का तो 3,000 ही करना है, लेकिन टीम में जो है 4 लेग में 4-4 हजार होना चाहिए। आप 16,000 आपकी टीम से आना चाहिए। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको 2,000 रुपए और एक्स्ट्रा आएंगे, आपको जितना भी इनकम आया आपको। और चौथे महीने में फिर इसको आप रिपीट कर देते हैं, क्योंकि एंटायर टीम का बिजनेस आ रहा है, न्यू ज्वाइनिंग भी काउंट है, रीपरचेज भी काउंट है, मल्टीपल इनवॉइस भी काउंट है, मल्टीपल लोगों का बिजनेस भी काउंट है। उस लेग में देख रहे हैं किससे आ रहा है, कौन कर रहा है, वो बंगाल से कर रहा है कि वो झारखंड से कर रहा है, वो राजस्थान से कर रहा है कि यूपी से कर रहा है, बिहार से कर रहा है, तेलंगाना से कर रहा है, आंध्रा से कर रहा है, त्रिपुरा से कर रहा है, मेघालय, कोई मायने नहीं है। आपके एंटायर लेग पे अगर 4-4 हजार अगर बिजनेस आ रहा है, सेल्फ का आप 3,000 कर रहे हैं, तो चौथे महीने में आपको 3,500 और एक्स्ट्रा देगी कंपनी, यानी 8,000 एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका है।
ऐसे अगर 4 लोग अपनी 4 लेग पे आप एक एक भी अगर खड़े कर पाते, मैं बोलता हूं 2 को आप खड़ा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन एक एक लोगों को भी अगर आपने अपनी टीम में खड़ा कर लिया, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए प्लान आपको दिखाना पड़ेगा, जाके नए लोगों को करके उनको हम चालू हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि पहले 2 महीने तो 2-2 लेग में करना है उनको। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 ही लेग चलाएं, आप ज्यादा लेग में कर सकते हैं, लेकिन किसी लेग में जैसे एक लेग में 5,000 बिजनेस आ गया, दूसरी में 4,000 आ गया, तीसरी में 2,000 आ गया, चौथी में 1,500 आ गया, कोई बात नहीं, आपको ये ऑफर मिल गया, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें, है ना। तो ऐसे करते हुए जाना है। तो कितने लोगों की टीम में होंगे, आपकी टीम में कौन होगा, आप अपनी डायरी में लिखिए इसको। ये ऑफर जिस भी व्यक्ति को सुनाई दे रहा है, उस हर किसी के लिए ऑफर है। आपकी टीम में कौन बनेगा इसको सोचिए, अपनी डायरी में पहले नंबर लिख दीजिए कि मेरी टीम से इस महीने में इतने लोग बम्पर इनकम ऑफर को लेंगे, पहली चीज। और उसके बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद उनका नाम लिख लीजिए कि इन लोगों को मैं ये ऑफर को आज एक्सप्लेन करूंगा, इस ऑफर को हम दिलाएंगे हमारी टीम में, इस चीज को हमको करना है। दूसरा एक ऑफर जो है हमारा, वो है टीम बिल्डिंग ऑफर, सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए। 5,000 का मोबाइल, अगर आपका मोबाइल पुराना है, आपकी स्क्रीन साफ नहीं आती है, आपको दिक्कत होती है जूम में ज्वाइन करने में, आप अपनी फोटो जो खींचते हैं वो अच्छी नहीं आ रही है आपकी, आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहते हैं, परिवार की फोटो खींचना चाहते हैं, कंपनी आपको 5,000 रुपए दे रही है। यहाँ पर करना क्या है, अपनी रॉयल्टी को ही मेंटेन करना है आपको सिर्फ, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी 3 लेग में सिल्वर डायरेक्टर को जो है वो 8,000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पे फर्स्ट इनवॉइस से आना चाहिए, यानी न्यू ज्वाइनिंग से आना चाहिए। तो कितने हो गए, अगर आप 2-2 हजार से भी किसी को ज्वाइन कराते हैं तो कितने हो गए, 12 लोग। 12 लोग अगर आपकी 3 लेग में ज्वाइन कर लेते हैं पूरे महीने में, आपको 5,000 रुपए अपनी रॉयल्टी के अलावा और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, आपके परफॉर्मेंस बोनस के अलावा और अलग मिल जाएंगे। मैं अभी इस महीने में देख रहा था दिसंबर में, जिन लोगों ने इस ऑफर को अचीव किया, किसी की 12,000 इनकम है, किसी की 15,000 है, किसी की 18,000 है, किसी की 17,000 है। मैं सिल्वर गोल्ड की बात कर रहा हूं, सिर्फ कोई 50-60 हजार बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर जो है उनको 20-20 हजार इनकम आ रही है। तो आप अगर एक सिल्वर डायरेक्टर है, आप नियर टू सिल्वर हैं, आप इस महीने में भी कर सकते हैं। पिछले महीने आप सिल्वर ने आपने मेंटेन भी नहीं किया तो भी आप कर सकते हैं इसको, कोई कंडीशन नहीं है। इस महीने में 24,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका अगर न्यू ज्वाइनिंग से आ जाए और साथ में जो है आप अपनी रॉयल्टी मेंटेन कर लें सिर्फ, तो आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे सिल्वर डायरेक्टर को। और जो लोग अभी रॉयल्टी में नहीं है वो भी सिल्वर पहुंच के इसको ले सकते हैं इस महीने में। मान लो उनको हमारा वो बम्पर इनकम ऑफर शूट नहीं कर रहा कहीं पे, तो इस ऑफर को ले सकते हो आप सीधा का सीधा। दूसरा चीज है, गोल्ड डायरेक्टर को अपनी 3 लेग में 30,000 बनाना है। तो आपका जो सिल्वर है वो तो ऑलरेडी 24 बना रहा है, तो आपको करना कितना, आपको तो 20,000 ही बिजनेस वॉल्यूम नया करना है। अपने सिल्वर को इसको अचीव कराओ और साथ में अगली 2 लेग पे जो है अपना इस बिजनेस को खड़ा कर लो, कम से कम 2 से ज्यादा पे भी आप कर सकते हो इस बिजनेस को। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कम से कम 3 लेग पे आना चाहिए, लेकिन 4 लेग पे भी कर सकते हो इसको, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है इस ऑफर में, राइट। सेम बात मैं कर रहा हूं यहां पर, हमारा सफायर और एमराल्ड है, यही तक बात करूंगा क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं हमारा डायमंड को कैसे अचीव करें उसके लिए। और उसमें आप अगर सफायर और एमराल्ड हैं, अपने आप को इसी महीने में आप अपग्रेड कर सकते हो, इस 10,000 रुपए की इनकम के साथ अपने आप को डायमंड में ले जा सकते हो, या अगले महीने में चले जाएंगे आप। इस ऑफर को आप सोचिए, आपका अगर 2 लेग ऑलरेडी सफायर है, 2 लेग में अगर आपके दोनों लोग जो है वो सिल्वर हैं या गोल्ड हैं, वो अगर इस ऑफर को कर रहे हैं तो उनको 5-5 हजार रुपए मिल रहा है। लेकिन उन 2 को छोड़ के बाकी सब अदर लेग से अगर आप सिर्फ और सिर्फ कितना करें, 22,000 बिजनेस वॉल्यूम न्यू ज्वाइनिंग से, यानी 11 लोग आप 2,000 बिजनेस वॉल्यूम से अगर ज्वाइन करा रहे हैं और अपना 3,000 कर रहे हैं, आपको 10,000 रुपए की इनकम आ रही है। पीस ऑफ केक, कुछ भी नहीं है, इतना आसान है, इतना जबरदस्त ऑफर है, इसको लोग अचीव कर रहे हैं और उनकी रैंक चेंज हो रही है और वो लोग इनकम कर रहे हैं, वो थ्रिल कर रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे आप एमराल्ड हैं तो आपकी 3 लेग में उनको कराइए, पहले दोनों ऑफर्स को वहां पे लगाइए, उनको मोबाइल को आप दिलाने की कोशिश करिए। अगली 2 लेग में फिर आपको फिर 22,000 है सिर्फ, फिर 11 नई ज्वाइनिंग करनी है आपको। अगर 2-2 हजार से करते हैं, उससे ज्यादा कर रहे हैं तो और भी कम, कोई जरूरी नहीं है 2 हजार से ज्वाइनिंग करें, आप 3,000 से भी करा सकते हैं, आप डायमंड क्लब से भी करा सकते हैं। अपनी हर लेग के ऊपर आप देख के तो देखिए, अगर आपने अगली 2 लेग में अपना दो डायमंड करा दिया, आपका तो 24,000 हो गया। हाँ हाँ, 24,000 हो गया आपका।
और अपनी टीम में जो है बाकी लेग में आपने थोड़ा सा उनकी मदद कर दी तो वो लोग भी इसको करते चले जाएंगे। इतना आसान है इस ऑफर को लेना। दोस्तों मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आज पॉइंट्स इतने सारे थे कि मैं आपसे 5 मिनट आगे चला गया, मुझे जाना नहीं चाहिए था। मैं बस लास्ट बात बोल के आपसे खत्म करूंगा। मैं बिलीव करता हूं कि मुझे 7:30 पे इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। एक 2020 के मैच में और पूरा मैच खेल के एक व्यक्ति 40 रन बनाए तो उसको आप क्या बोलेंगे? पूरा मैच खेला एक व्यक्ति ने, ओपनिंग करने आया और टुक 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 करके और 40 रन बनाए 2020 के मैच में, आप क्या बोलेंगे उसको? आप क्या बोलेंगे? अरे यार आउट हो जाए, अरे यार कोई इसको बाहर बुला लो यार, अरे यार ये कर क्या रहा है? हैं? ये आदमी को भेजा था रन बनाने के लिए, ये कर क्या रहा है? 20 ओवर में सिर्फ 40 रन 2020 में, अरे टीम को हरा दिया, अरे भट्टा बिठा दिया, अरे ये कर क्या रहा है ये आदमी? अरे कोई रोको इसको, हे भगवान इसको आउट कर दे। यही तो बोलेंगे ना आपको करके। भगवान भी आपको यही बोल रहा है। 70 लोगों ने तो हाथ यहाँ पे खड़ा किया। भगवान भी बोल रहा है माय रिचार्ज जैसा ड्रीम अनलिमिटेड प्लान, इतना शानदार पे आउट, इतना शानदार प्रोडक्ट दिया, आप कर क्या रहे हो? 2020 में आप टुक टुक क्यों खेल रहे हो? अपने आप को चौका छक्का मारने वाला बनाओ। यहाँ पर सबके लिए एक जैसा प्लान है। अब ऑफर आ रहे हैं तो उसको अचीव करो इस चीज को। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। बिल्कुल भी टाइम मेरे को नहीं मिला, मैं आपसे बात करना चाहता था लेकिन बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं है। आप लोगों ने इसको नोट किया होगा अपनी डायरी में। उमर सर को थैंक यू वेरी मच, आपने होस्ट किया। को होस्ट शिवानी मैडम थी मेरे साथ। आज 7 तारीख है। अपनी प्लानिंग डायरी में बैठ के जितनी पॉइंट्स पे हमने बात किया, सब पॉइंट्स के ऊपर आपने जो लिखा है उसके ऊपर बात करनी है। लेकिन ऑफर में कौन कौन लोग आपके अचीव करेंगे, इस चीज को हमें प्लान करना है, इस चीज को, और रोज प्लान दिखाना है। आप नौकरी पेशा भी हैं तो शाम को छुट्टी से 9 बजे तक मैंने बोला क्या करते हैं उसको देखिए। आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस से आप इसमें टाइम कैसे निकालेंगे। और वेले हैं तो भाई वेले मत रहो, खाली मत रहो। भगवान ने ये बहुत, ऊपर वाले ने ये जो जिंदगी दी है ना इंसान को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाली मत रहो, कुछ काम करो। थैंक यू वेरी मच। आपकी जिंदगी में जो है खुशियां आती जाएं, आप लोगों की मदद करते जाएं। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।